नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे आज मेरे साथ पाठ 4 पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितना कार्य आप लोगों को अब तक मैंने कराया है, पाठ 2 का, पाठ 3 का, शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर और दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे, अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। और अब आज पढ़ते हैं पाठ 4। पाठ 4 जिसका नाम है हेलो मैं हूँ इंटरनेट। पाठ का नाम है हेलो मैं हूँ इंटरनेट, यानी स्वयं इंटरनेट अपने बारे में कुछ बता रहा है। इस पाठ की लेखिका विनीता सिंघल हैं। पाठ की लेखिका कौन है? विनीता सिंघल। इसमें इंटरनेट से संबंधित जानकारी दी गई है। पाठ में इंटरनेट के बारे में जानकारी दी गई है। इस पाठ के माध्यम से मनोरंजन के अतिरिक्त पढ़ाई लिखाई में इंटरनेट से सहायता लेने का संदेश विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। इस पाठ में मनोरंजन के अलावा इंटरनेट का हमारी पढ़ाई लिखाई में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये सब विद्यार्थियों को समझना चाहिए। ऐसा ही एक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। जी हाँ, आज का युग सूचना क्रांति का युग है और यह क्रांति लाने का श्रेय जिसे जाता है वह मैं हूँ, यानी इंटरनेट। इंटरनेट कहता है कि आज का युग सूचना क्रांति का युग बन गया है और इस क्रांति का श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है इंटरनेट को, और मैं वही इंटरनेट बोल रहा हूँ। मैं पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से सूचना आप तक पहुँचा सकता हूँ। वो कहता है एक क्षण में, मैं पलक झपकना माने एक क्षण में ही मैं दुनिया के किसी भी कोने की सूचना आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। लोग मुझे सूचनाओं का सागर कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर तो सूचनाओं का भंडार है, सागर में समुद्र होना। छोटे छोटे नेटवर्कों के जरिए मैं पूरे संसार से जुड़ा हुआ हूँ, और इंटरनेट बताता है कि छोटे छोटे जगह जगह नेटवर्क हैं, इनके द्वारा मैं पूरे संसार से जुड़ गया हूँ। कोई नहीं जानता कि मेरे इस जाल से कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, और यह कोई नहीं जानता कि ये जो जाल मेरा बिखरा हुआ है, इससे कितने कंप्यूटर और भी जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरी पहुंच ना हो। कंप्यूटर बताता है ऐसे संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मैंने अपनी पहुंच ना बना ली हो। लोग मुझे प्यार से नेट या वेब भी कहते हैं। लोग प्यार से उसे क्या कहते हैं? या तो नेट कहते हैं या वेब भी कहते हैं। व्यापार हो या शिक्षा, विज्ञान हो या रोजगार, मनोरंजन हो या खेलकूद, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मेरी घुसपैठ ना हो। इंटरनेट कहता है चाहे वो व्यापार हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो या कोई रोजगार हो, मनोरंजन हो या खेलकूद हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा मैंने जहां पर मैंने अपनी पहुंच ना बना ली हो। यहां तक घुसपैठ करना, पहुंच बना लेना, यहां तक कि आप मेरे ज़रिए ख़रीद फरोख्त भी कर सकते हैं। यहाँ वो कहता है यहाँ तक कि मैंने इतना तक अपना विकास कर लिया है कि लोग मेरे ज़रिए कोई भी सामान आसानी से खरीद और बेच भी सकते हैं। वो अपने बारे में बताता है, मेरा जन्म सन 1966 में अमेरिकी प्रतिरक्षा मंत्रालय की एक अनुसंधान परियोजना के तहत हुआ था। इंटरनेट बताता है कि मेरा जन्म 1966 में एक अमेरिकी प्रतिरक्षा मीन्स जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, उस मंत्रालय के एक खोज के दौरान हुआ, शोध के दौरान हुआ। अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग की एक एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की देन। वो क्या क्या बताता है कि अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग की, अमेरिका का जो ये रक्षा विभाग था जो दूसरों से अपनी रक्षा करता था, उसकी एक एजेंसी थी। उसने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, उसकी एक अलग से रिसर्च का भाग था जो एक एजेंसी थी कि देन अपार्टनेट मेरे जीवन का आरंभिक काल था। और उसने सबसे पहले क्या किया, इस एजेंसी ने अपार्टनेट के जरिए उसका कंप्यूटर का जीवन आरंभ कर दिया, और देखते ही देखते 25 साल से भी कम समय में मैं आम आदमी तक पहुंच गया। इंटरनेट बताता है कि और कुछ ही समय में
ज़्यादा समय नहीं हुआ, केवल 25 वर्ष हुए हैं और 25 वर्ष में ही मैं संसार के हर व्यक्ति तक पहुंच गया हूं। शुरू में तो मेरे लिए केवल साधारण संदेशों का ही आदान प्रदान होता था, और जब केवल मेरा प्रारंभ हुआ था तो उस समय तो केवल साधारण संदेश ही मेरे द्वारा भेजे जाते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे विकास हुए जिनके जरिए कोई भी सूचना ढूंढना सरल हो गया, और बाद में कुछ और विकास हुआ मेरा, और उसके जरिए किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना ढूंढना और भी सरल हो गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे और मेरे जरिए सारी दुनिया से जुड़ते नज़र आ रहे हैं, और इसी कारण आज संसार के बहुत अधिक लोग, प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग जो कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता कैसे हूं। कंप्यूटर कहता है कि आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि आखिरकार मैं ये सूचनाएं लोगों तक कैसे पहुंचा देता हूं। इसके लिए मेरे पास एक अलादीन का चिराग जैसी चीज़ है। नेट कहता है, कंप्यूटर कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक, जिस प्रकार से अलादीन का चिराग था कि कोई चीज़ मांगो और वो चीज़ हाजिर, उसी तरह से मेरे पास भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसे वेबसाइट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वेबसाइट। जिस तरह रिमोट के जरिए टीवी पर बदल बदल कर विभिन्न चैनलों का आनंद उठाया जा सकता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर पर विभिन्न वेबसाइटों का भी मज़ा लिया जा सकता है। कंप्यूटर बताता है जिस तरह से रिमोट से हम टीवी के चैनलों को बदलते रहते हैं और तरह तरह के चैनल देखते रहते हैं, उसी तरह से मेरी भी विभिन्न वेबसाइट हैं और वहाँ जा कर के आप आनंद ले सकते हैं। इन वेबसाइटों को क्या कहा जाता है? www.http द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो कहता है इन वेबसाइटों पर जाने के लिए मेरे ये कुछ सिग्नल हैं, कुछ चिन्ह हैं जिनके द्वारा इन वेबसाइटों को प्रदर्शित किया जाता है। अब वो बताता है www का अर्थ है, www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, यह केंद्र मेरी अर्थात इंटरनेट की पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, और यह एक ऐसा केंद्र है जो इंटरनेट की जो दुनिया है उसको कंट्रोल किए रहता है। हर वेबसाइट की एक कूट भाषा होती है। कूट भाषा मीन्स छिपी हुई भाषा। कंप्यूटर कहता है हमारी जितनी भी वेबसाइट हैं हर एक की एक छिपी हुई भाषा है। HTTP वह कूट भाषा है, और ये जो HTTP है ये इसकी एक छिपी हुई भाषा है जिसमें संदेशों का www के दफ्तर में भेजा जाता है, जिसमें इस भाषा के द्वारा संदेशों को, मैसेजों को इस www के दफ्तर में भेज दिया जाता है। वैसे HTTP का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका अर्थ क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको मेरी कौन सी वेबसाइट से कौन सी जानकारी मिलेगी यह बताने के लिए मेरे पास कुछ सर्च इंजन हैं, और कौन सी वेबसाइट पर जाकर कौन सी जानकारी मिलने वाली है इसके लिए कुछ सर्च इंजन भी मैंने अपने बना रखे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मेरा विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इंटरनेट कहता है पिछले कुछ सालों से तो मेरा विकास बहुत तेज़ी से होता जा रहा है, और आज मैं इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर चुका हूँ कि मेरे बिना लोगों का काम ही नहीं चलता। और नेट कहता है कि परंतु आज मैंने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है कि मेरे बिना लोगों का काम ही नहीं चल पाता। अब ईमेल को ही ले लो। अब वो कहता है मेरी एक वेबसाइट है ईमेल, उसको ही देख लो। आज चिट्ठी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रह गई है। अब हमें पोस्ट ऑफिस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पत्र भेजना है तो वहाँ बिल्कुल मत जाइए, इधर चिट्ठी लिखी उधर जवाब हाजिर। और मेरी इस ईमेल आईडी पर एक चिट्ठी लिखो और दूसरा जैसे ही पहुँचेगी तुरंत जवाब वो आपके सामने पेश कर देगा। आजकल टेलीफोन के नंबरों की तरह ईमेल पते भी आम हो गए हैं। जिस तरह से टेलीफोन के नंबर हैं उसी तरह से ईमेल के पते भी हैं, और वो एक साधारण सी बात है। ईमेल पतों की पहचान होता है। ईमेल जो पते होते हैं उसकी पहचान कराता है,
और इसका एक निशान होता है, ईमेल का एक निशान होता है और इसका निशान ए यानी @ ये जो आप लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी बनाते हो जिसमें ये निशान होता है, ए बना करके उसको सर्कल कर देना, ये निशान होता है। आजकल याहू.com, हॉटमेल.com, रेडिफ.com आदि कुछ मेरी अत्यंत लोकप्रिय ईमेल वेबसाइटें हैं। कंप्यूटर बताता है कि आजकल याहू.com, हॉटमेल.com, रेडिफ.com आदि कुछ अत्यंत लोकप्रिय वेबसाइटें हैं। इनके ज़रिए आप अपने दोस्तों को बधाई संदेश भी भेज सकते हो और ये वेबसाइटें ऐसी हैं जिसके ज़रिए आप अपने मित्रों को कोई भी संदेश आसानी से भेज सकते हो।